हेलो बच्चों, अभी तक आपने जो प्रश्न पढ़े हैं वो भली बात समझ लिए होंगे। आगे की जो सीरीज़ है वो हम आपको लेके आए हैं। चलिए समय बर्बाद किए बिना हम विषय की ओर चलते हैं। इनवैलिडिटी पेंशन क्या है? इनवैलिडिटी पेंशन क्या है? अवैधानिक पेंशन है, अवैधानिक वेतन है, असमर्थता निवृत्ति वेतन है या गैर सरकार कानूनी वेतन है। तो ये असमर्थता निवृत्ति पेंशन है, इनवैलिडिटी पेंशन। आगे चलिए, एडिशनल जज का पारिभाषिक शब्द क्या है? एडिशनल जज का पारिभाषिक शब्द है अपर न्यायाधीश। हिंदी में क्या कहेंगे इनको? अपर न्यायाधीश। माइनर का कौन सा पारिभाषिक अर्थ सही नहीं है? नहीं पूछा है। माइनर का कौन सा? प्रश्नोत्तर सॉल्व करते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे पेपर में कि नहीं लिखा है तो मतलब एक जो उसमें नहीं होगा ऑप्शन उसका सही वो बताना है। तो माइनर का कौन सा पारिभाषिक अर्थ सही नहीं है? मामूली, अवयस्क, नाबालिग, अल्पायु, सब उम्र से देखियो जुड़े हुए हैं, एक अलग है मामूली। तो ये वाला जो है माइनर है का पारिभाषिक अर्थ है। निम्न में से संक्षेपण की विशेषता क्या है? अभी बता ही चुके थे हम पहले उसमें आपको वीडियो में। धैर्यशाली होना, क्रमबद्धता होना, जटिल शब्दों का प्रयोग या प्रत्येक भावों का प्रयोग। तो इसमें क्या होगा? क्रमबद्धता। संक्षिप्त करते समय जैसा आप जानते हैं कि पहले हम उसको पढ़ते हैं, क्रमबद्ध से उसको संक्षेपण कहता है कि हम उसको पढ़ते हैं, फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो अनिवार्य शब्द होते हैं, भाव होते हैं, उन पे हम क्या करते हैं? अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर उसके हिसाब से हम उसको भावों को कम शब्दों में लिखते हैं। तो ये क्रमबद्ध ढंग से, ये क्रमबद्धता जो है संक्षेपण की विशेषता है। फिर अगला आया आपका संक्षेपण से मिलता जुलता शब्द है। क्या है? विस्तार, लघु, सारांश या संक्षिप्त। क्या है? सारांश होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर वर्तमान में संक्षेपण की आवश्यकता किसे पड़ती है? वर्तमान में संक्षेपण की आवश्यकता किसे पड़ती है? पत्रकार को संक्षेपण की आवश्यकता पड़ती है, विद्यार्थी को पड़ती है या उपरोक्त तो दोनों को पड़ती है? इनमें से किसी को नहीं पड़ती है। तो दोनों को पड़ती है, पत्रकार को भी पड़ती है और विद्यार्थी को भी पड़ती है, दोनों को पड़ेगी। तो संक्षेपण का अर्थ है क्या है? अनिवार्य तथ्यों का चयन, दृष्टांत का प्रयोग, स्पष्ट अभिव्यक्ति, भावों विचारों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना। अनिवार्य तथ्यों का चयन, दृष्टांत का प्रयोग, स्पष्ट अभिव्यक्ति, भावों विचारों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना। तो इसका अर्थ है, संक्षेपण का अर्थ क्या हुआ? अनिवार्य तथ्यों का चयन। ये इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संक्षेपण शब्द की शब्द सीमा क्या होनी चाहिए? मूल अवतरण का आधा भाग, मूल अवतरण का चौथाई भाग, मूल अवतरण का चौथाई भाग, मूल अवतरण का एक तिहाई भाग। तो इसमें मूल अवतरण का एक तिहाई भाग होना चाहिए। मान लिया आपका व्याख्या जो दी है उसका संक्षिप्त करना, तो मैं 12 लाइनें हैं, तो 12 लाइनों में आप 4 लाइनें या शब्दों से आप गिनेंगे तो आपका मान लिया कि 75 शब्द हैं, तो 75 शब्द को आप 25 शब्दों में लिखेंगे, लगभग इस तरह लिखेंगे। तो संक्षेपण शब्द की शब्द सीमा क्या होनी चाहिए? मूल अवतरण का एक तिहाई भाग। फिर अगला है, संक्षेपण किस रचना का किया जा सकता है? संक्षेपण किस रचना का किया जा सकता है? काव्य संग्रह, पद्य संग्रह या काव्य संग्रह, पद्य संग्रह आबा जो दिया है दोनों, या नाट्य संग्रह। तो
संक्षेपण जो है वो पद्य संग्रह का किया जा सकता है। संक्षेपण का कार्य करते समय व्यक्ति को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विवेकहीन, अनपढ़, जल्दबाज या धैर्यशाली। भाई सीधी सी बात है, धैर्यशाली होगा तभी संक्षेपण कर पाएगा, वो क्रमबद्धता से उसको पढ़ेगा तभी वो हो पाएगा कि संक्षिप्त करने में धैर्यशाली होना बहुत आवश्यक है। तो इसका संक्षेपण कार्य करते समय व्यक्ति का क्या होना आवश्यक है? धैर्यशाली। संक्षेपण क्या है? संक्षेपण व्यवहारिक प्रशिक्षण है, मानसिक प्रशिक्षण है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है, इनमें से कोई नहीं। तो संक्षेपण जो है वो मानसिक प्रशिक्षण है। व्यवहारिक प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इनमें से कोई नहीं, मानसिक प्रशिक्षण है। ठीक है। अब संक्षेपण के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? अप्रासंगिकता, पुनरावृत्ति, क्रमबद्धता, अनुपयोगिता। संक्षेपण के लिए अनिवार्य तत्व है क्रमबद्धता, ये पहले भी बताया है, थोड़ा घुमा के प्रश्न दिया गया था। संक्षेपण का गुण नहीं है, कौन सा गुण नहीं है? अपूर्णता, पूर्णता, संक्षिप्तता या स्पष्टता। अपूर्णता नहीं है। संक्षेपण में भाव जो है पूर्ण होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, पर अपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो वो है, ये संक्षेपण का गुण कौन सा नहीं है? अपूर्णता नहीं है। चलिए ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।